हेलो गाइस, कैसे आप सबको मेरे कैसे अच्छे हो गए एंड गाइस आज मैं न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक अमेजिंग कहानी के बारे में जिसका नाम है जादुई तीन बहुएं। तो चलिए बिना किसी के वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक प्राचीन गाँव से होती है जहाँ एक धनवान परिवार रहता है। परिवार के मुखिया सेठ हरिदास के 3 बेटों को शादी हो चुकी होती है और उनकी 3 बहुएं घर में रहती है। हालांकि इन तीनों बहुओं में एक गुप्त विशेषता होती है। यह तीनों बहुएं जादुई शक्तियों के मालकिन होती है जो उन्हें उनकी माताओं से विरासत में मिली होती है, मगर इस शक्तियों का रहस्य किसी को पता नहीं होता। पहली बहू की कहानी जिसका नाम सुमन, एक शांत और विनम्र स्वभाव की बहू जो अपनी सादगी के कारण घर के सभी सदस्यों की प्रिय है। असल में एक गहरे रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। उसे अपनी माँ से एक अद्वितीय जादुई शक्ति प्राप्त हुई थी जिससे वह किसी भी वस्तु को अपनी इच्छा अनुसार आकार बदल सकती है। बचपन से ही उसने इस शक्ति का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा और दूसरों की मदद के लिए किया था, लेकिन शादी के बाद उसने एक शक्तियों को दबा दिया ताकि उसकी नई जिंदगी में कोई उथल पुथल ना मचे। उसका मानना था कि अगर किसी को उसकी इस असाधारण शक्ति के बारे में पता चला तो उसे सामान्य रूप से नहीं देखा जाएगा। परंतु एक दिन जब गांव पर बड़ा संकट आता है, सूखा फसल की बर्बादी और कुछ अजीबोगरीब घटनाएं जिनका कोई हल नजर नहीं आता, सुमन खुद को रोक नहीं पाती। वह धीरे धीरे अपनी शक्ति का प्रयोग करने लगती है, परंतु छोटे मोटे बदलाव के जरिए, जैसे सूखी जमीन को नमी प्रदान करना या टूटे हुए औजारों को ठीक करना। लेकिन उसकी यह सहायता गुप्त रहती है और घर परिवार की किसी को भी इसका अंदाजा तक नहीं होता। सुमन इस बात से हमेशा सतर्क रहती है कि उसकी शक्ति का खुलासा न हो, क्योंकि वह जानती है कि इससे न केवल उसकी खुद की जिंदगी प्रभावित होगी बल्कि परिवार और समाज में भी उथल पुथल मच जाएगी। धीरे धीरे संकट बढ़ने के साथ सुमन की शक्ति और जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है और वह हर कदम पर अपने कर्तव्यों और अपने रहस्य के बीच संघर्ष कर सकती है। दूसरी बहू की कहानी जिसका नाम गीता, जो स्वभाव से गंभीर और विचारशील है, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे उसने आज तक किसी से साझा नहीं किया। उसकी जादुई शक्ति उसे अतीत और भविष्य में झांकने की क्षमता देती है। जब वह पहली बार इस शक्ति से रूबरू हुई थी तो वह खुद इस पर विश्वास न कर पाई थी, लेकिन समय के साथ उसने इस अद्भुत शक्ति को साझा और इस्तेमाल करना सीखा। गीता अक्सर अपने परिवार को आने वाली संकटों से बचाने के लिए अपनी इस शक्ति का सहारा लेती। जब भी कोई बड़ी समस्या सामने आती है, वह भविष्य के झांक कर स्थिति को संभाल लेती है। यह अतीत की स्थिति भूल को जानकर उसे सुधारने का प्रयास करती है। उसकी इस शक्ति ने कई बार परिवार को मुश्किलों से बाहर निकाला है, लेकिन वह हमेशा उस बात को लेकर चिंतित रहती है कि अगर किसी को इस शक्ति के बारे में पता चला तो लोग उसे एक सामान्य इंसान की तरह नहीं देखेंगे। उसका यह ज्ञान और भविष्य का आभास उसे भीतर से अस्थिर कर देता है, क्योंकि वह कई बार ऐसे घटनाक्रम देखती है जिन्हें वह चाहकर भी बदल नहीं सकती। उसे अपने परिवार और पति से बेहद प्यार है, लेकिन वह हमेशा इस बात से डरती है कि कहीं उसके सपनों की नज़रों में वह अजीब न लगने लगे। अपनी शक्ति को छिपाने की इस कोशिश में गीता अक्सर खुद से ही एक अनदेखी लड़ाई लड़ती है, क्योंकि वह जानती है कि उसका रहस्य उजागर होते ही उसके जीवन दिशा ही बदल सकती है। तीसरी बहू की कहानी जिसका नाम राधा, जो स्वभाव से ही बेहद सौम्य और प्रकृति प्रेमी है, बचपन से ही जंगल, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के बीच रहकर बड़ी हुई थी। उसे अपनी माँ से विरासत में एक अनोखी जादुई शक्ति मिली थी जिससे वह न केवल पेड़ पौधे और पशु पक्षियों को समझ सकती थी बल्कि उससे बातचीत भी कर सकती थी। इस शक्ति का उपयोग कर वह प्राकृतिक आपदाओं जैसे आंधी, तूफान, सूखा और बाढ़ जैसे गांव और अपने परिवार की रक्षा करने की कोशिश करती थी। जब भी गांव में कोई प्राकृतिक संकट आने वाला होता, राधा अपने से ही संकेत पा लेती, क्योंकि पेड़ पौधे और पशु पक्षी उसे चेतावनी दे देते हैं। वह बड़ी चालाकी से इस शक्ति का इस्तेमाल करती और गांव वालों के बचाने के लिए उपाय करती, लेकिन हमेशा इस बात का ख्याल रखती कि कोई उसकी इस शक्ति के बारे में न जान सके। राधा के लिए यह शक्ति वरदान भी थी और एक बोझ भी, क्योंकि उसने अपने दूसरों से अलग कर दिया था। वह कभी कभी खुद को बेहतर अकेला महसूस करती थी, क्योंकि न
तो वह किसी से इस अद्भुत शक्ति के बारे में बात कर सकती थी और न ही लोग उसकी इस क्षमता को समझ पाते। वो अंदर से इस बात को लेकर उजागर में रहती थी कि यह क्या उसकी यह शक्ति उसे दूसरों से अलग बना रही है या यह एक अनमोल उपहार है जिसे वह सही ढंग से इस्तेमाल कर रही है। राधा अपने परिवार से बेहद प्रेम करती थी और उसकी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उस अपनी इस खासियत के कारण उसे हमेशा लगता था कि वह एक सामान्य इंसान की तरह नहीं जी पा रही है। कहानी का मुख्य मोड़ तब आता है जब सुमन, गीता और राधा एक दिन अनजाने में आपस में मिलती है और अपनी अपनी शक्तियों के बारे में चर्चा करने लगती है। धीरे धीरे वे समझती है कि वे अकेली नहीं है, बल्कि उसके पास अद्वितीय जादुई शक्तियाँ हैं जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ती है। यह नई जानकारी उन्हें न केवल एकता का अनुभव कराती है, बल्कि उनके बीच एक गहरा संबंध भी विकसित करती है। लेकिन जब गांव के एक बड़ी मुसीबत आती है, एक कुख्यात तांत्रिक द्वारा गांव पर श्राप दिया जाता है जिससे सभी फसलें सूख जाती है और लोग बीमार पड़ने लगते हैं, तो इन तीनों बहुओं को अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस होती है। वे जानती है कि अगर इस संकट का सामना करना है तो उन्हें एकजुट होकर काम करना होगा। यह आसान नहीं होता क्योंकि उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के अपनी शक्तियों का रहस्य छुपाना होता है, जो उनके लिए एक बड़ा मानसिक दबाव बनता है। उसके बावजूद वे अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए तांत्रिक का सामना करने का फैसला करती है। इस यात्रा में उन्हें न केवल अपने जादुई गुणों का सही उपयोग करना होता है, बल्कि एक दूसरे का साहस भी बढ़ाना होता है। तांत्रिक से मुकाबला करने के लिए वे अपने अपने अनुभवों का साझा करती है और एक ठोस योजना बनाती है जो उन्हें इस खतरनाक स्थिति से बाहर निकलने में मदद करेगी। कहानी के दौरान तीनों बहुओं का व्यक्तिगत संघर्ष और अपने परिवार के साथ संबंध उभर कर आता है। उनके बीच की दोस्ती और आपसी समझ बढ़ती है और साथ ही उन्हें अपनी जादुई शक्ति का सही उपयोग सीखना होता है। इस दौरान वे खुद को और अपनी शक्तियों को बेहतर समझ पाती है। आखिर में तीनों बहुएं मिलकर उस तांत्रिक को हराती है और गांव को श्राप से मुक्त कर देती है। उनका परिवार भी उनसे इस अद्भुत साहस और बलिदान को पहचानता है और उनकी शक्तियों का स्वीकार कर लेता है। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्ची शक्ति केवल जादू में नहीं बल्कि एकता और समझदारी में होती है। तो ऐसी वीडियो को देखना है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर से कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो देखने को मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।